नमस्कार उत्तम जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आज एनबीसी 24 पे हमें बोलने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। लगातार 19 दिन से आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल आप लोगों को वहां से उठा के हटा दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद बर्बरता पूर्वक पुलिसों ने व्यवहार किया है आप लोगों के साथ। क्या कहिएगा इस पे? ये हम किस तरह से बताएं, बिहार में अगर मान लिया जाए, ये चीज समझिए ना कि लाठी से आप किसी चीज को दबाया जाएगा। किसी चीज को आप प्रोटेस्ट करने से आप उसकी आवाज को रोक दीजिएगा। कोई आदमी अगर लाठी मारना है तो मारिए, अब डंडे मारना है मारिए, आपको गोली चलाना है चला दीजिए। इससे आदमी अपना आवाज उठाना बंद कर दे। ये 19 दिन से विगत गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन तो ही कर रहे हैं ना। ये शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग के कान में जू तक नहीं रेंगा है। ये जी। कौन सा किस तरह से बताया जाए आपको। ये 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं, और इन पे आप लाठी बरसाइएगा। अगर भावी भविष्य के शिक्षक अगर लाठी बरसाए जाएंगे तो भविष्य क्या होगा बिहार का, ये सोचने की बात है सर। कहीं ना कहीं जो इसलिए अधिकारी ये थे जो वो कुछ कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि अवैध रूप से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात हमें बताइए कि अधिकारी लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि अवैध रूप से कर रहे हैं, तो ये वैध रूप से पूरी तरह से परमिशन लेके पटना के 19 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं श्रीमान। और अगर बताइए कि अवैध क्या है, वो अपनी मांगों को रखना अवैध है? अपनी मांगों को रखना अवैध है? अब ऐसा तो बात है नहीं कि अपनी मांगों को रखना अवैध है। अवैध बस जी। कुछ नहीं है सर, बस इतना चीज जानिए कि अपना हक मांग रहे हैं। ये 3 लाख सीट खाली है, और ये विगत बस 3 वर्षों से आज तक आश्वासन मिला है, मगर कभी भी वो खरा नहीं उतरे हैं सर। हम तो अब ये कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी के आपके चैनल के माध्यम से कि जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर थोड़ी सी आप देख पा रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके शिक्षा मंत्री होने के बाद आप एक आहर्ता और कर दीजिए, शिक्षक बनने के लिए एक आहर्ता और कर दीजिए। जो सीटेट, बीटेट, बीएड और डीएलएड के साथ 6 महीना या 1 साल का कोर्स रख दीजिए कि उसमें लाठी डंडा आंदोलन भी होगा। ये आप कोर्स रख दीजिए। और आप आज तक अगर थोड़ी सी आत्मचिंतन करिएगा तो आप हृदय तल पे हाथ रखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, और बताइए कि हम क्या कर रहे बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ और बच्चों के साथ। एक बार भी उन्होंने ठोस रूप से कभी भी हम लोगों के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया है। कभी बोलेंगे छठा चरण समाप्त हो गया है। आज का लेटर, जी। इनका एक लेटर भी है, पहले वो बोले पहले कि छठा चरण समाप्त हो गया है सर। और कभी ये बोलते हैं कि छठा चरण नहीं समाप्त हुआ है, जून में हम करवाएंगे। ये एक बार तो कराए विशेष चक्र, अब क्या करवाइएगा? अति विशेष चक्र। जिंदगी भर छठा ही चलाते रहिएगा। आप बोले अपनी बयान पे वो बिल्कुल कायम नहीं रहते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, 1,30,000 अभ्यर्थी हतोत्साहित हो चुके हैं, और ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। और इन्हें जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी को अविलंब संज्ञान में लेते हुए बिल्कुल देर अब करना, ये अगर ये देर कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बिहार के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर। अब विलंब करने की समय नहीं है, इनको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो इनको आगे आने वाला जो है ना खामियाजा दिखाई देगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, और स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट की यूनिटी क्या होती है, इनको दिखाई दे देगी। उत्तम जी, क्या नौकरी के लिए ऐसे ही लाठी डंडे बिहार में खाने पड़ेंगे? हम क्या बोले सर, हम तो इतना ही चीज कहना चाहते हैं कि ये एक आहर्ता बना दिया गया है बिहार में। लाठी डंडा आंदोलन ये भी एक आहर्ता बना दिया गया है बिहार में। बताइए सर, 2 लाख 4 लाख खर्च करके पढ़िए लिखिए, अगर नहीं आपको वैकेंसी देना है तो लाखों रुपए का क्यों बीएड डीएलएड करवा रहे? कॉलेज को बंद करवा दीजिए। क्यों बच्चे 20 दिन से परेशान है? क्या आपने बोला मार्च में? आपको अगर सही बोलना है तो बताइए, छठे चरण अभी और चलेंगे, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हैं आप? विभाग करेगी गलती, भोगेगा बच्चा, भुगतेगा बच्चा। कोई बच्चा अडानी अंबानी घर का है, किसी का परेशानी को आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा परेशानी से उन लोग जूझ रहा है? आप समझिए सर कि कितने बड़े परेशानी से उन लोग जूझ पा रहे हैं। जो लोग 3 साल से प्रतीक्षा रहते हैं, 3 साल कोई समय होता है सर, कोई आसान समय नहीं होता है। 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है, एक बार भी आप सही मामले में किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं किए हैं, जो बिल्कुल भी निंदनीय है। और अगर इस तरह की कार्यवाही रहा तो आप समझ लीजिए शिक्षा मंत्री जी, आप बिहार को शिक्षा व्यवस्था में गर्त में ढकेलने के लिए सबसे ज्यादा आश्वासन देने वाले बात उन्हीं शिक्षा मंत्री जी आप हैं। इसमें कोई उत्तम जी किंतु शिक्षा परंतु नहीं मंत्री है। उत्तम जी, शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बहाली करवा रहे हैं और यह भी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था हमने सुधार दिया है।
बहाली करवा रहे हैं, कैसा बहाली आप करवा रहे हैं सर? ये मतलब जन्मोपरांत तक बहाली चलेगा? ये सातवां चरण 7 साल, 7 साल बाद या 7 जन्म बाद आएगा? ये आप हमको बात बता दीजिए। ये बहाली करवा रहे, 90,762 सीटों पे बहाली करवाया, 40,000 से 42,000 सीट भर नहीं पाया है, उसके बाद पूरी सीट खाली रह गई। कैसी बहाली आपकी है? ये कैसी बहाली है कि आधी सीट खाली है 2019 से लेकर के? उनका एक स्टेटमेंट हमको याद आता है कि मतलब पहले जाएगा ना वो सीनियरिटी और जूनियरिटी हो जाएगा। अभी आप बताइए कि अब जो अब लीजिएगा काउंसलिंग, वो कहाँ जाएगा सीनियरिटी और जूनियरिटी? कितना जुमला बांधिएगा श्रीमान? ये जुमलाबाजी से काम चलेगा? लोकतंत्र है श्रीमान, अगर आपकी भी कुर्सी डोल नहीं गई तो आप कहिएगा। ये जनता है और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आवाज को आप रोक नहीं सकते अपनी बर्बरतापूर्ण रवैये से, और पुलिस को आगे बढ़ा करके उनकी आवाज को आप रोकना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है सर कि एक स्टूडेंट की क्रांति को आप रोक नहीं सकते, और ये क्रांति ऑलरेडी सुलग चुकी है बिहार के बच्चों में, और इसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप हम लोगों को काहे नहीं, मतलब जिस तरह से हतोत्साहित हो, हम लोग को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग जी मेहनत और कमर कस लिए हैं, हम लोग जीतेंगे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर। बशर्ते यही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को अगर देना चाहिए था समय पे, और वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाके 7वां चरण निकालेंगे, ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। उत्तम जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों को कल गर्दनीबाग धरना स्थल से हटा दिया गया, भगा दिया गया। आगे चल के क्या कुछ करने वाले हैं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी? बिल्कुल सर, हम आपको बता दें कि अभी भी ये आंदोलन चलती रहेगी, आज भी आंदोलन चल रही है, और हम लोगों ने अनिश्चितकालीन के नाम पे 19 दिन अभी गुजार दिए हैं सर। और 19 दिन गुजारने के बाद भी अभी भी ये आंदोलन चल ही रही है और चलती रहेगी, कहाँ आंदोलन इसलिए चल रहा है आप लोगों का आज? कहाँ आंदोलन चल रहा है हम आप लोगों लोग का आज? हम लोग का पटना गर्दनी बाग में, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अनिश्चितकालीन आंदोलन 7 तारीख, दिनांक 7 मई 2022 दिन शनिवार से आज तक और अभी तक आंदोलन चल रहा है अनिश्चितकालीन। इसके पहले भी 26 अप्रैल को हम लोग का आंदोलन हुआ था, उसके पहले भी 3-4 मार्च को हुआ था, अनेकों बार ट्विटर कैंपेन हुआ है, अनेकों बार हम जी लोगों ने किस मंत्री जी के पास जाकर के हर एक शुक्रवार के शुक्रवार सर जाते जाते शिक्षा विभाग के पास 3 साल समय गुजार दिए। आज तक क्या जी। मिला है बताइए हम लोगों को? अगर शिक्षा उत्तम विभाग इतनी अच्छी होती तो हम लोग को एक कम से कम सकारात्मक रूपरेखा तो मिलता। हमें कहना है कि जी ठीक है 1 महीना अगर बाद में भी दीजिएगा तो कम से कम शेड्यूल तो जारी कीजिए। अब तो जी आश्वासन, पहले तो आके मंत्री जी कुछ बोलते भी थे, अब तो बोलने से भी मतलब बोल उनके आवाज भी नहीं निकाल पा रही है कि हम क्या बोलें। कारण हम लोग भी समझ चुके हैं कि ये जुमला फेंक रहे हैं, ये बातूनी मंत्री जी है, शिक्षा को व्यवस्था को गर्त में ढकेल रहे हैं। आप बताइए कि कोई बच्चा है अभिषेक जी, अगर कोई जी। बच्चा है और बच्चा को अगर 10 साल तक बिना शिक्षक के बिना पढ़ाने का मौका मिले, तो बताइए कि बिहार कहाँ जाएगा? बताइए, उसको आप बाद में क्या बोलिएगा? आप उसको बाद उत्तम में क्या जी, कीजिएगा? उत्तम जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। जिस तरीके से कल आप लोगों के साथ किया गया, क्या डर नहीं लग रहा आप लोगों को? लगातार आप लोग ऐसे ही डटे हुए हैं। हम लोग सर कफन बांध लिए हैं, 7वीं चरण हमें कहना है बेरोजगारी से कोई बड़ी बीमारी नहीं है, रोज रोज जी मरने से अच्छा है कि संघर्ष करके मर जाना, ठीक है ना? जी सुबह शाम मरने से अच्छा है संघर्ष करके मर जाना। और जितने भी जी हमारे अभ्यर्थी देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, एकता दिखाइए। माननीय शिक्षा मंत्री जी को 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति देना होगा, अगर वो जी। नहीं देंगे तो उनकी खैरियत नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। और जब हम लोग पढ़ लिख करके इस यहाँ तक आ गए हैं, तो आज भी याद रखिएगा कि अगर यूनिटी हम लोगों में रही तो हम लोग लड़के लेंगे सर। और कहीं भी अगर उन लोग हम लोग पे लाठी और डंडा बरसाएंगे, गोली भी चलाएंगे सर, हम लोग तो उत्साहित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उत्तम है, इनका साफ साफ कहना है कि हमने कफन बांध लिया है। 7वें चरण का नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, कल इन लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक पटना पुलिस ने व्यवहार किया, इन लोगों को लाठी डंडे से पीटा, उसके बाद इन लोगों को गर्दनीबाग धरना स्थल से हटा दिया। उसके बाद आज ये लोग फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठ गए। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी 7वें चरण की विज्ञप्ति कब तक जारी होती है, कब तक इनकी बहाली होती है। फिलहाल तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार यह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो। फिलहाल हमारे साथ उत्तम थे, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।